दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा संपन्न करवाई है। और जो स्पीड आप देख रहे हैं आयोग की, जैसा कि आपने देखा था कि पीजीटी की परीक्षा यह 9 और 10 मई को संपन्न हुई थी और इसके बाद 2 जून को इसका रिजल्ट आ गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 जून को इसका परिणाम घोषित कर दिया गया था। और इसके बाद अब इसका जो इंटरव्यू का शेड्यूल है ये भी जारी कर दिया गया है डेट वाइज, यानी कि किस अभ्यर्थी का जो शेड्यूल है वो किस तारीख को लगा है इंटरव्यू का, ये पूरा जो कार्यक्रम है ये घोषित कर दिया गया है। तो अब यानी कि अगर ये जो इंटरव्यू का कार्यक्रम है, आपने देखा होगा कि इसके बारे में नोटिस भी लगा दी गई थी। 15 जून से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है इंटरव्यू का, साक्षात्कार का। 27 जून को समाप्त हो रहा है। अब यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा यह 3 और 4 जून को संपन्न हुई और इसके लिए भी जो प्रोविज़नल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। और साथ ही साथ ये भी है कि आपत्तियां ली जा रही हैं, जिसके बारे में आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर ये जो 15 विषय हैं इसमें से किसी भी विषय में आप परीक्षा में शामिल हुए हैं तो आपको यहाँ पर 6 जून से लेकर 12 जून के बीच में अभ्यर्थी जो हैं वो अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। और वेबसाइट वही है upessc.up.gov.in, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्तियां हैं ये बहुत ही तीव्र गति से पूरी हो रही हैं और निश्चित तौर से ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग की जो योजना है वो ये है कि आगामी जो सत्र शुरू होने वाला है तब तक ये जो शिक्षक हैं ये अपने अपने विद्यालय में पहुंच जाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एक नई टीजीटी पीजीटी और प्रिंसिपल की भर्ती आने वाली है। पूरी संभावना बन रही है कि जो नई भर्ती है, जो नया विज्ञापन है, ये आपको जुलाई अगस्त में देखने को मिल जाएगा। और प्रयास आयोग का यही है कि जो नई शिक्षक भर्ती है, जो नई टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट है 2026 वाली, इसमें कुल पदों की संख्या दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी बताई जा रही है। अभी तक जो विज्ञापन यानी कि जो अधियाचन प्राप्त हुआ है वो 23,213 पदों का प्राप्त हुआ है और इसमें विगत कई भर्तियों में सर्वाधिक टीजीटी के पद हैं। अगर आप देखेंगे तो नई जो शिक्षक भर्ती आने वाली है इसमें टीजीटी के कुल 16,114 पद बताए जा रहे हैं। यानी कि ये एक गेम चेंजर हो सकता है आपके करियर का, अगर आप सावधानी से और अभी से पूरी डिसिप्लिन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करें तो ये आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है एक शिक्षक की नौकरी पाने का, अपने ड्रीम को सच करने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल ये जो विज्ञापन है ये कब तक जारी होगा, तो पूरी संभावना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जुलाई के महीने में 2, 3 और 4 जुलाई को यूपी टीईटी की परीक्षा होनी है। तो यूपी टीईटी की परीक्षा की तैयारी में फ़िलहाल आयोग लगा हुआ है। 2, 3 और 4 जुलाई को यूपी टीईटी की परीक्षा है और इसका परिणाम भी आपको अगस्त सितंबर तक देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, एक बात और भी है कि बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है, यानी कि न्यू टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आने वाली है 2026 वाली, क्या उसमें जो है टीईटी लागू होगा। तो अभी इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं है और पूरी संभावना है कि टीईटी लागू नहीं होगा। और फिलहाल जो एज लिमिट है, एज लिमिट को भी लागू नहीं किया जाएगा। आपकी उम्र कुछ भी हो रिटायरमेंट तक की, आप इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहने वाली है। और ना तो इसमें कोई प्री होगा और ना ही इसमें कोई मेंस होगा। यानी कि जो अभी तक आप पैटर्न देखते चले आ रहे हैं उसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा होगी और ना ही इसमें कोई जीएस शामिल किया जाएगा। तो अभी भी अगर आप अपने विषय पर एक अच्छा कमांड रखें तो आसानी से इस टीजीटी पीजीटी 2026 की परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि जो विज्ञापन है कब तक आ रहा है। आपको ये देखना होगा कि अगले साल चुनाव है और उसके पहले पहले सरकार चाहेगी कि ये भर्ती जो है कम से कम इसकी परीक्षा जो है वो करवा ली जाए। तो पूरी संभावना ये बन रही है दोस्तों कि आयोग के ऊपर भी दबाव होगा कि ये जो परीक्षा है ये नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट करवा ली जाए और अगर हद से हद आगे जाएगी तो जनवरी फरवरी तक ये परीक्षा निश्चित तौर से हो जाएगी, जनवरी फरवरी 2027 तक। तो जो भी लोग अभी 2022 की भर्ती में शामिल नहीं हो पाए या अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, उनके लिए ये एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है। हालांकि दोस्तों, फिलहाल जो आयोग वर्तमान में जिस आधार पर जिस गति से आगे बढ़ रहा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि आपकी जो नई शिक्षक भर्ती है ये भी बहुत ही तीव्र गति से पूरी होगी, बिल्कुल 2021 की तरह। आपने देखा होगा 2021 में भी आयोग ने पूरी भर्ती बहुत ही तीव्र गति से पूरी की थी।
तो यहाँ पर मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर आपको शिक्षक बनना ही है, 2022 की जो भर्ती थी, अगर उसमें आपसे कोई चूक हो गई है, परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो अब आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को धार दीजिए, उसको गति दीजिए, डिसिप्लिन वे में अपनी स्टडी करिए। एक नई शिक्षक भर्ती आपका स्वागत कर रही है, वो भी शानदार पदों के साथ। जैसा कि आपने देखा था कि इस समय जो 2022 की वैकेंसी थी, उसमें टोटल जो टीजीटी के पद थे दोस्तों, उनकी संख्या काफ़ी कम थी, 3500 के आसपास पद थे। लेकिन अब जो भर्ती है उसमें आपके पदों की संख्या कई गुना बढ़ रही है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल अपना जो है सब कुछ, जो समय आप औरों में गंवा रहे हैं, उसको मैनेज करें। जो नई शिक्षक भर्ती है टीजीटी पीएचडी की, उसकी तैयारी करें दोस्तों। जैसा कि आपने देखा था कि अब नई टीजीटी पीएचडी भर्ती में जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी थोड़ा सा बदला हुआ है। अभी तक जो परीक्षा हो रही थी तो उसमें 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते थे। 2021-2022 की परीक्षा में जो लोग शामिल हुए हैं उनको पता होगा कि 125 प्रश्न और 500 अंकों की ये परीक्षा होती थी। लेकिन दोस्तों अब जो प्रश्नों की संख्या है वो घटाकर 120 हो गई है और पूर्णांक भी आपका घट गया है। पूर्णांक आपका हो गया है 360 का। यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा। हालांकि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है और बाकी चीज़ें जिस प्रकार से थी उसी प्रकार से रहने वाली हैं। कोई भी इसमें साक्षात्कार नहीं है और फिलहाल 23,213 पदों पर यह विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती है। मतलब आपके पास जो समय है वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। तो पूरी संभावना दोस्तों कि बहुत ही जल्द आपको ये जो भर्ती है देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो लोग TRE 4 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही शानदार यहाँ पर अवसर उपलब्ध है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा था, TRE 4 के लिए बहुत ही लंबे समय से जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो TRE 4 का विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। तो इसको लेकर भी आज के अखबारों में एक अपडेट है कि रिक्ति का ब्यौरा हफ्ते भर में मिलेगा और इसी आधार पर TRE 4 की अधियाचना जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस महीने में अस्तित्व में आने वाली नई ट्रांसफ़र पॉलिसी का क्रियान्वयन होगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने रविवार को इस आशय की जानकारी दी है। यानी कि जो लोग TRE 4 का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ ये है कि TRE 4 के लिए भी सरकार काम कर रही है और जल्द ही ये विज्ञापन जारी किया जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में JIC प्रवक्ता की परीक्षा ये होनी है आपकी 14 तारीख को, 14 जून को। तो अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, केवल लगभग 1 सप्ताह का समय आपके पास जब बचा हुआ है। तो इस समय ऐसे बच्चे जो कि किन्हीं भी कारणों से अपना GS तैयार नहीं कर पाए हैं, उनके लिए GS का एक रामबाण सलूशन लेकर हमारी संस्था आई है। और इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो आप PDF देख पा रहे होंगे, ये खास तौर से JIC प्रवक्ता परीक्षा के लिए तैयार की गई है। दोस्तों इसमें 15 मॉडल पेपर हैं और इस 15 मॉडल पेपर में वो सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF है अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मामूली सा पेमेंट करना पड़ेगा। जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है कि इस प्रकार से आप ये PDF ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की विशेषता ये है कि इसमें आपके एग्ज़ाम के मुताबिक ही सभी प्रश्नों को रखा गया है। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या दी गई है ताकि आप सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ सकें और उससे संबंधित अगर सब टॉपिक यानी कि उप टॉपिक से भी प्रश्न बनेंगे तो भी आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिल्कुल यही मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा। और इस समय चैनल पर आपकी JIC प्रवक्ता परीक्षा के लिए क्विक रिवीजन सीरीज़ भी चल रही है। तो क्विक रिवीजन सीरीज़ में दोस्तों क्या होता है कि हम आपके लिए GS के वो सारे टॉपिक बहुत ही तीव्र गति से लेकिन सारगर्भित तरीके से रिवाइज करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, आप पूरे साल तैयारी करने, लेकिन अगर लास्ट टाइम में आपका रिवीजन कारगर नहीं है तो फिर एग्ज़ाम में आपको तथ्य भूल से जाएंगे। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण समय यही है जब आप अपना सब कुछ छोड़कर केवल रिवीजन करें। और अगर आपके पास रिवीजन का कोई मटेरियल नहीं है तो ये PDF आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगी। इस PDF को आप लोग ले लीजिए और इससे आपको बहुत अधिक मदद मिलने वाली है। तो ये तो आप खुद जानते हैं। PDF का एक सैंपल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप संतुष्ट हों तभी आप इसको लें। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में उत्तर प्रदेश में UPP आरक्षी भर्ती की परीक्षा होनी है। तो इसके लिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि अपने घरों से निकल भी चुके होंगे। तो पहले दिन 33,000 से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। ऑन डिमांड चलेंगी बस, ट्रेनें। तो पूरा सरकार ने यहाँ पर प्रयास किया है कि जो अभ्यर्थी निकल रहे हैं इस परीक्षा के लिए उनको कोई आवागमन दिक्कत ना हो परीक्षा में।
और परीक्षा को नकलविहीन और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। फिलहाल दोस्तों ये परीक्षा आज करवाई जा रही है और ये परीक्षा 3 दिन चलेगी, 8, 9 और 10 तारीख को। भारतीय नौसेना में युवाओं के पास अग्निवीर बनने का मौका है दोस्तों। अगर आपका या आपके जानने वाला कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अग्निवीर बनना चाहता है तो आप ये जानकारी उन तक शेयर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से अग्निवीर के बम्पर पदों पर आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां अग्निवीर अप्रेंटिस 1/2027 और 2/2027 बैचों के लिए की जाएगी। यह भर्ती 4 साल के लिए की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। लास्ट डेट इसकी 29 जून है। चयन प्रक्रिया यह 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित होगी और पहले चरण में सफल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं जो कि पहले चरण में सफल होंगे तो उनको जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा। अब रही बात दोस्तों परीक्षा के प्रारूप के बारे में, आवेदन शुल्क के बारे में, तो आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 550 रुपये हैं। और आवेदन कैसे करेंगे आप, तो आपको ये पूरा का पूरा जो एम्प्लॉयमेंट क्लिप है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप एक बार टेलीग्राम पर विजिट कर लें और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। कुछ और भी छोटी मोटी खबरें हैं, जैसे कि बिहार में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई है। इसमें 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। और खबर ये भी है कि 1.5 वर्ष में 33 बड़े सेंटर पर कार्रवाई, 1.5 करोड़ फीस हुई वापस। कोचिंग संस्थानों पर केंद्र सरकार की कड़ी नज़र। साथ ही साथ पुरानी पेंशन टीईटी मुद्दे पर करेंगे रैली। तो ये जानते हैं आप कि जो लोग फिलहाल जॉब में हैं उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास अब किया जा रहा है। लेकिन हमारा आपका फोकस क्या है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्विक रिवीजन सीरीज आपकी चलाई जा रही है जो कि जैसी प्रवक्ता के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस और अन्य परीक्षाओं के लिए, रोड पीसीएस वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीरीज चल रही है दोस्तों इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिए। अगला पार्ट आज दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में अपलोड होगा, जिसकी जानकारी आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।